हमें ये चुनना होगा कि हाई पोटेंशियल ग्रोथ कहाँ है। उदाहरण के लिए ईवी सेक्टर, भविष्य में अगले 5 सालों में ये सेक्टर बूम कर सकता है। या फिर डिफेंस सेक्टर में भारत और भी ज्यादा निवेश करेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। मैंने कुछ खबरें पढ़ी हैं, उन खबरों के मुताबिक भारत कल डिफेंस में बड़े स्तर पर निवेश करेगा। तो ऐसे में उन स्टॉक्स को चुनकर निवेश करना चाहिए। ये पोटेंशियल हाई ग्रोथ के लिए है, या फिर हम कोई और सेक्टर चुनते हैं। मान लीजिए हाल ही में हमने जीएसटी को देखा था। जीएसटी में क्या हुआ कि अब उसमें ज्यादातर पोटेंशियल कहाँ आ रहा है, तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भविष्य में और भी बढ़ सकता है। तो हाई यील्डिंग रिटर्न्स और ये सेक्टर अगले 5 सालों में बूस्ट हो सकता है। ऐसे में जो भी है उसे चुनकर निवेश करना समझदारी होगी। तो अगर आप 100% लेते हैं तो 40% इंडेक्स फंड के लिए, 30% लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए, 20% फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड के लिए और 10% हाई पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर्स के लिए। ये देख के कि कौन सा सेक्टर है, उस सेक्टर में निवेश करना। अब मान लीजिए 99 के बबल के बाद या बबल से पहले की बात करें, आईटी बूम हुआ था, देखा आपने? कुछ लोगों ने इसका अंदाजा लगाया है कि आईटी बूम होने वाला है और आईटी में निवेश किया, वे उस सेक्टर को चुनते हैं। या फिर 2000 के बाद ये सेक्टर रियल एस्टेट बूम होने वाला है, ये जानकर रियल एस्टेट में निवेश कर, उस सेक्टर में निवेश कर। तो इस तरह अगले 5 सालों में कौन सा सेक्टर बूम होने वाला है, ये देखकर उसमें निवेश करना एक बेहतर विकल्प होगा। अब आपने क्या किया कि अपने निवेश की 100% राशि जो आप हर महीने अलग रखते हैं, उसे अलग अलग बास्केट में निवेश कर दिया। वही वॉरेन बफेट ने कहा था, देखा आपने, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालिए। अगर वो नीचे गिर गई तो सब एक साथ टूट जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते। डाइवर्सिफाई करना एक बेहतर विकल्प होगा।